एक दिन की बात है, करदम जी महाराज जावे जाकर के कवे के बिया तो सांसारिक रिश्ते के मायने तो थे मारा बेटा लागो, लेकिन वास्तव के मायने मैं जानू थे कोई साधारण को नहीं थे, साक्षात श्री नारायण हो, क्योंकि थे मन वचन दियो हो कि मैं थारे ई धरती के ऊपर सांख्य शास्त्र की स्थापना करने के वास्ते थारे घरे में अवतार लेस्यूं। तो भगवान आप थारे भी संकल्प ने तो थे पूर्ण कर दियो। तो मैं देखूं महाराज ते सुबह से लेकर के शाम तक लोगों ने सांख्य शास्त्र को उपदेश देओ, तो महाराज थे कृपा करके मन भी की बताओ। तो अटे कपिल जी भगवान आपके पिताजी ने सांख्य शास्त्र को उपदेश बतावे और सारो वर्णन करके कहे कि देखो पिताजी, सांख्य शास्त्र के चीज है। सांख्य शास्त्र में 25 तत्वों को निरूपण है, 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 महाभूत, 5 विषय और मन बुद्धि चित्त अहंकार 24 और स्वयं जीव। ए जगह 25 तत्व है। आ 25 तत्व ने जो समुचित रूप से जान लेवे और भी के बाद में साक्षात ब्रह्म सत्ता को निरूपण कर लेवे, वही सांख्य शास्त्र है। सांख्य शास्त्र के मायने ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां, मन बुद्धि चित्त अहंकार आ सगड़ा के ऊपर नियंत्रण किया हुए भी की पूरी विधि बताई है कि करनो चाहिए, कि यहाँ उठनो चाहिए, कि यहाँ सोनो चाहिए। ये पूरे संपूर्ण सांख्य शास्त्र को विवेचन कपिल नारायण भगवान आपके पिताजी ने करे। पिताजी बिन सुन करके प्रसन्नचित हो जावे और महाराज कपिल नारायण का दर्शन करके और भी सांख्य शास्त्र को उपदेश श्रवण करके करदम जी महाराज भगवान का भजन करता करता भगवत सत्ता को निरूपण करे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अब घरे केवल माँ बेटा 2 रह जावे, देवहूति और कपिल जी भगवान। तो एक दिन की बात है, देवहूति डेली देखती कि मालडो बेटो है जो को तो सगड़ा ज्ञान ही ज्ञान सुनावे, बड़ा बड़ा संत महात्मा बड़ा बड़ा ऋषि मुनि लोग आवे और मारे बेटे के चरणा में बैठ करके सब ज्ञान की बातें सीख कर जावे। तो वो लोगा ने बतावे कि मन भी तो बतावे, यहाँ को भाव लेकर के जावे और जार कपिल नारायण भगवान ने कहे बेटा मैं तन देखूं सुबह से लेकर के शाम तक तो लोगा ने ज्ञान को मार्ग बतावे, तो बेटा की मन भी तो बता। तो कपिल भगवान के माँ बताओ थारी की इच्छा है, थे कोई प्रश्न करो, थे प्रश्न कर सो भी प्रश्न को मैं समाधान कर देशू। तो अठे माता देवहूति प्रश्न करे कि बेटा तू मने यहाँ बता, व्यक्ति आपरी जकी इंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां है, ज्ञानेन्द्रियां है, कदी आप पर दमन कर सके, ये तृष्णा ने कदी समाप्त करी जा सके कि ए इंद्रियां कदी आ इंद्रियां को कदी पेट क्यों को नहीं भरे। चाहे व्यक्ति कितो ही बूढ़ो हो जावे लेकिन बीरो भोग विलास से मन को नहीं भरे। तो बेटा हाँ को कोई इंद्रियां को दमन करने को कोई उपाय है तो तू बता। तो अट कपिल नारायण भगवान आपकी माता ने सांख्य शास्त्र को वर्णन करे। अथ ते संप्रवक्ष्यामि तत्त्वानां लक्षणं पृथक् यद् विद्वा विमुच्येत पुरुषः प्राकृतैर्गुणैः। हे मां, इस संसार के मायने जो आपनो शरीर पिंड है, इस शरीर पिंड के मायने इस शरीर पिंड को जो निर्माण हुई है वो 5 तत्वों के द्वारा निर्माण हुई है। पृथ्वी जल वायु तेज और आकाश, 5 तत्वों के द्वारा ये शरीर को निर्माण हुयो। और माँ आप 5 तत्वों के द्वारा ही अलग अलग 5 विषय है। पृथ्वी को विषय गंध है, तत्र गंधवती पृथ्वी। शरीर के मायने पृथ्वी तत्व की मात्रा हुए जना ही व्यक्ति सूंघ सके, सूंघने को जो सामर्थ्य है वो पृथ्वी तत्व के द्वारा प्राप्त हुए, तत्र गंधवती पृथ्वी। और ये जगह नेत्र है, अपन नेत्रां के द्वारा जो रूप को निरूपण करा, हाँ माँ वो चक्षु है जो वो अग्नि तत्व को प्रधान है। आपन जगह शब्द सुनाई देवे वो आकाश तत्व की विशेषता है। आपने जो स्वाद को बोध हुए वो जल तत्व को कारक है। आपने जो स्पर्श को अनुभव हुए वो वायु तत्व को कारक है। तो माँ आ पंचभूता से वो शरीर बनेड़ो है, ये पंच ही इका विषय है।
आंख को विषय जो है वो दर्शन है, रूप है। कान को विषय शब्द है, जीभ को विषय स्वाद है, त्वचा को विषय स्पर्श है। इस प्रकार से ये पांच जगह भूत है माता बिक द्वारा ही ये पंच विषय है। और माँ ये पांच ज्ञानेन्द्रियां है, ये पांच कर्मेंद्रियां है। आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा, ये सब पांच ज्ञानेन्द्रियां है। हाथ, पांव, उपस्थ, गुदा और शिश्न यही कर्मेंद्रियां है। तो माँ ये 20 हो गया, 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, पंच विषय और पंचभूत। और 4 है मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ये 24, 25वां वो जीव स्वयं है। 25 तत्वों पर जो शोधन कर लेवे, विचार कर लेवे, मनन कर लेवे, आपकी इंद्रियां ने नियंत्रित कर लेवे, आपकी कर्मेंद्रियां ने नियंत्रित कर लेवे, वो निश्चित रूप से भी भगवत सत्ता को निरूपण कर सके। जको आपके मन ने जीत लेवे, चित्त ने जीत लेवे, अहंकार पर निग्रह कर लेवे, वो निश्चित रूप से भी आत्मसत्ता को निरूपण कर सके। बहुत विधि तरीके से आपरी माँ ने, भगवान कपिल नारायण है जगह अद्भुत तरीके से बतावे कि माँ वो सांख्य शास्त्र है, जीवन में इस सांख्य शास्त्र के द्वारा व्यक्ति आपको कल्याण कर सके। वो यदि चाहे तो आपरी इंद्रियां ने कंट्रोल कर सके, नियंत्रित कर सके। तो माता देवती को बेटा वो तो अड़ंगो बहुत दोरो है, वो तो संभव को नहीं, इतो दोरो काम है, वो तो यहाँ संभव क्या हो सके इंद्रिया ने नियंत्रित करने को। और इंद्रिया ने नियंत्रित करने का तो उपाय भी तो होला, तो कोई उपाय बता। तो भगवान कपिल नारायण अट योग के बारे में बतावे कि माँ 25 तत्वों ने नियंत्रित करने को साधन है योग मार्ग। योग के द्वारा व्यक्ति आपके 25 तत्वों पर निग्रह कर सके। तो योग 8 प्रकार का योग है। अष्टांग योग को निरूपण भी अट कपिल जी महाराज आपकी माँ ने बतावे। माँ योग की 8 सीढ़ियां हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये 8 योग है। 8 योगा में से व्यक्ति धीरे धीरे आगे बढ़े तो भी को योग सिद्ध हो जावे और वो 25 तत्वों पर निग्रह करके अंतिम तत्व ने प्राप्त कर ले, अर्थात ब्रह्म सत्ता, भगवत सत्ता ने प्राप्त कर ले। वे तो पूछे, माता जी पूछे बेटा बे किसा है, तू नाम बता। तो पहलो है यम। यम का 5 भेद है, ब्रह्मचर्य, सत्य, अहिंसा, आस्तेय और तितिक्षु। ये 5 चीजा जेके के जीवन में आ जावे बिरो पहलो योग सद जावे यम। यानी सत्य बोलनो, ब्रह्मचर्य को पालन करनो, चोरी नहीं करनी, ज्यादा धन संग्रह नहीं करनो और सहनशील हो जानो। ये 5 चीजा जगह के जीवन में आ जैसी बिरो पहलो योग सद जैसी यम। माता देवती कहो बेटा वो तो सौ दोरो काम है, तो पहलो काम बतायो साचो बोलनो, सत्य। तो लुगाया के लिए तो सौ बड़ो खतरनाक विषय है। थे दोरो ना माने भाई, थे तो सगली साची बोलो, थे तो भगवान की भक्त हो, पंडाल में बैठी हो, थे तो झूठ बोलने को कोई सवाल ही को नहीं, थे तो सगली भगवान की भक्ता हो। तो देवती कहो बेटा वो तो और ज्यादा दोरो काम है। तू कह रही है कि यम के द्वारा, यम नियम आसनादि के द्वारा व्यक्ति इंद्रियां पर निग्रह कर सके, तो बेटा सत्य बोलनो वो तो ताबे को नहीं आवे। दूसरो कह रही है अहिंसा। अहिंसा अर्थात मन, वाणी, शरीर के द्वारा कोई ने किसी भी प्रकार को कष्ट नहीं देना चाहिए। तीसरो कह रही है ब्रह्मचर्य को पालन। चौथो कह रही है चोरी नहीं करनी चाहिए। और 5वां कह रही है सहनशील। तो सहनशील अल्तोड़ंगो माता लोगों के लिए और ज्यादा खतरनाक है। की कहते हुए भी तन मुंडो फुलार फते पुरुषो कर लेवे, तो की कहना भी तो सिस्टम को नहीं। इस वास्ते योग मार्ग तो बेटा बहुत ज्यादा दोरो है।
आगे नियम बतावे, इता बजे उठनो थी जाए, इता बजे सोनो थी जाए, यहाँ करनो थी जाए। बोले बेटा ओ भी ताबा को नहीं आवे। यम नियम आसन, बोले माँ ये आसन है, ये आसन में इतनी देर बैठे, वो आसन सिद्धासन है, वो पद्मासन है, इन बैठ ध्यान लगावे 6 घंटा 5 घंटा ये आसन पर बैठ ध्यान करे, मनन करे, चिंतन करे। बेटा वो भी ताबे को नहीं आवे। हूँ तो ज्यादा कथा में 2 घंटा 3 घंटा बैठी है कोनी भी 5 बार पग ने सीधा करना पड़े, 4 बार न करना पड़े, कहीं पेशाब करने जानो पड़े। तो बेटा वो तो डंगो बहुत ज्यादा दोरो है, वो भी ताबे को नहीं आवे। कोई दूसरो सरल सो मारे। यम नियम आसन प्राणायाम, माताजी प्राणायाम करनो चाहिए, सांस ने खींचनो चाहिए, सांस ने रोकनो चाहिए, પછી धीरे धीरे छोड़नो चाहिए। देवती कहो बेटा बार बूढ़ापे में यही ऊपरला सांस आवे, कटी खींचने रोकने में बड़ी बीच में ही लटक जा जना, वो भी बेटा ताबे को नहीं आवे। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, माताजी आगे के योगा में प्रत्याहार है, जेकी चीज जीवन में स्वीकार करनी चाहिए बिन क्या स्वीकार करे, त्यागने योग्य वस्तु को क्या त्याग करे, वो भी निरूपण करो। बोले बेटा वो भी ताबे को नहीं आवे। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा, माँ जीवन में व्यक्ति ने एक धारणा बनानी पड़े कि वो परब्रह्म परमात्मा है, मन वो ही चाहिए, वो नित्य संकल्प लेकर के मेरी धारणा करे और भी को बाद में ध्यान करे। और ध्यान करतो करतो वो जब समाधि में चलो जावे तो समाधि के बाद में बिन भी सत्ता को निरूपण हो जावे। हाथ जोड़ करके देवती के ना बेटा वो भी अड़गो ताबा कोनी, तू के ध्यान लगानो, ध्यान कोई चुगली ने भी नहीं की करनी वे तो बिम तो लाग जाओ तो लाग जाओ, पण माला जोड़ी हाथ में लेते हैं तो नींद ही आवे बेटा। कथा सुनने जी बैठा नींद को जाने कोई डो की राबड़ी पार सो बिठाया एकदम यांकली नींद आवे, ट्राइका को टुकड़ो देर छोड़ियो जाना कोई यांकली नींद आनी शुरू हो जावे। तो बेटा धारणा ध्यान में तो नींद आ जावे, समाधि दूसरी हो जावे, बस तो गुदड़ाड़ी समाधि लागनी शुरू हो जावे। तो इस वास्ते कोई दूसरो मार्ग प्रशस्त करो। तो अठे कपिल जी महाराज मन में विचार करियो, माताजी ने थोड़ो ज्ञान ज्यादा ही है, माताजी ज्यादा ही बोल रहे हैं, तो माताजी ने कि थोड़ा सा डरावे। कपिल जी महाराज अपनी माँ ने थोड़ा सा डरावे, डरा करके बाद में भक्ति को उपदेश देवे। कपिल जी महाराज आपकी माता ने एक कामी पुरुष की गति को वर्णन करे कि माँ इस संसार के महीने वो जीव जके दिन माता के गर्भ में आवे और बट गर्भ में उल्टो लटकेड़ो, बट कई प्रकार की भगवान की स्तुतियां करे, बट भगवान ने निवेदन करे कि मन थे जल्दी निकालो, मैं थारो भजन करशू। जिया ही वो माता के गर्भ से बाहर आवे पाछो संसारिक विलासिता में लुप्त हो जावे और भगवत सत्ता ने भूल जावे। कामी पुरुष की गति को वर्णन करता हुआ वर्णन करे, हे माँ सबसे पहले वो जीव परमात्मा से अलग होकर के बूंद रूप में ही धरती पर आवे। धरती के महीने बूंद रूप में आकर के वो अन्न में प्रवेश करे, अन्न वो पुरुष खावे तो भी पुरुष के शरीर में वीर्य को निर्माण हुए, स्त्री भी अन्न खावे भी के शरीर में रज को निर्माण हुए। स्त्री और पुरुष को जब समागम हुए तो वीर्य और रज के द्वारा वो पिंड को रूप लेकर के माँ के गर्भ में स्थापित हुए। धीरे धीरे 2 महीना को जके दिन वो गर्भ में हुए, एक अंगा को निर्माण होना शुरू हो जावे, हाथ पांव, और माता के गर्भ में माँ वो जीव ऊंधो लटकेड़ो रवे। तालु रंध्र के द्वारा वो सांस लेवे और नाभि के द्वारा इको भरण पोषण हुए। माँ यदि चरको खावे तो भी के गर्भ के महीने इन बहुत ज्यादा जलन हुए और माँ यदि ज्यादा मीठो खावे तो गर्भ का कीड़ा है जका भी नाना प्रकार से कष्ट प्रदान करे है। तो हे माँ धीरे धीरे ओ जीव बट ऊंधो लटकेड़ो अनेक यातना ने सहन करतो हो, बट स्तुति करे भगवान से कि हे भगवान मेरे द्वारा बहुत बड़ो अपराध हो रहा है, नाथ मेरे द्वारा मैं बहुत ज्यादा कष्ट सहन करने लग रहा हूँ, ते कृपा करके मन
जल्दी से जल्दी बाहर निकालो और मैं बाहर आकर के निरंतर थारो भजन करस्यूं। क्षोत्रड परितोर्क दवान नानिलैहि संतप्यमान पथि तप्त बालुके कृच्छेन पृष्ठे कसया च ताड़े चलश्च सत्योऽपि निरश्रमोदके। भूख से प्यास से पीड़ित होकर के नाना प्रकार की यातना से पीड़ित होकर के वो माँ के गर्भ के महीने ऊंधो लटकेड़ो भगवान की स्तुति करे। हे नाथ आप कृपा करके मन जल्दी से बारे निकालो, मैं निरंतर जाकर के थारो भजन करस्यूं, मैं थाने कदी को नहीं भूलूं। लेकिन माँ जिया ही वो माता के गर्भ से बारह आवे और बारह आता ही ओ पुनः विषय भोगा के मायने ही लिप्त हो जावे। ओ मेरो परिवार, आ मेरी पत्नी, ए मेरा भाई, आ मेरी संपत्ति, ओ मेरो धन, आ मेरी माया, दुकान, खेत, आके मायने उलझ जावे। और माँ देख जिया जिया ओ बड़ो हुए तो भगवान इन सूचना भी देवे, बार बार इन सचेत करे कि अब तो तू संभल जा, अब तो तू ठीक हो जा, क्योंकि तेरो रिजर्वेशन हो चुक्यो है। एक जीवन में कई प्रकार का कष्ट भी आवे माँ, लेकिन वह कष्टा के महीने भी वो समझे कोनी, निरंतर पाप कर्म में लागेड़ो रवे। भगवान इन कहे के देख तू इस संसार में जके काम के वास्ते आयो वो काम कर लियो, अब तन आगे जाने की तैयारी करनी है, इसलिए तू तैयार हो जा। तो भगवान भी मैसेज भेजे, संदेश भेजे। भगवान संदेश के भेजे, पहली बीरा बाल है जका दौड़ा करना शुरू करे। तो माँ देख वो व्यक्ति कितो चतुर है, जिया ही परमात्मा इरा बाल केश सफेद करे तो बढ़िया बाजार में जाकर के गोदरेज हेयर डाई लगा करके बाल काला कर लेवे। पासमोल 33 केस काला ने माता लोग खूब यूज करे है, वे सब लगा लगा करके और आपकी भी वृद्धा अवस्था ने छुपाने को प्रयास करे। आंखों से दिखणो कम हो जावे तो बढ़िया ऑपरेशन करवा करके चश्मा लगा लेवे। गोडाऊ चाली जाए कोनी तो गोडा को ऑपरेशन करवा करके नया गोडा डलवा लेवे। यानी देख माँ जीव कितो बड़ो विचित्र स्थिति के मायने है। जगो परब्रह्म परमात्मा ये जीव ने बार बार सचेत करे भी परमात्मा की लीला ने वो स्वीकार को नहीं करे, अपितु परमात्मा के सागे संघर्ष करने के लिए तैयार है, परमात्मा की नियति ने बदलने की चेष्टा करे है। लेकिन माँ ये जीव ने वो पतो को नहीं, जवानी आवे चली जावे, युवान अवस्था आवे चली जावे, बाल्य अवस्था आवे चली जावे, सच्चो साथी तो खाली एक बूढ़ापो है। वो आवे जरूर है पर जावे कोनी, और जावे जना सागे लेर ही जावे। लेकिन फिर भी लोग बूढ़ा होने से बहुत ज्यादा डरे है। माँ संसार के महीनों जीव नाना प्रकार का कष्ट दुख उठातो आपके बेटा के लिए परिवार के लिए एडी चोटी को पसीनो एक करे। बेटा लोग कहे माने आज आ चीज की कमी है, आज आ चीज की कमी है, तो स्वयं आप भूखो रह करके आपकी संतान को लालन पालन पोषण करे। लेकिन वृद्धावस्था में बेही बालक लोग इन ठुकरा देवे। अंगम गलितम, अंग गल जावे, दसन विहीनम, दांत टूट जावे, आंखें दिखी जाए कोनी, शरीर की चामड़ी दो दो आंगली लटकनी शुरू हो जावे। महाराज यहाँ के विचित्र अवस्था के महीने भी माँ ओ बारे चौकी पर बैठो गेडियो बजाबो करसी, कौन आवे कौन जावे, कौन आवे कौन जावे। एका घर का ही टाबर इन बार बार ललकार के कहे, अरे भाई अब तो तू चुपचाप बैठ जा, तू तेरो भगवान को भजन कर, तन के लेनो देनो है। इस प्रकार से पूरो जीवन ओ आपुरो बिता देवे। माँ वृद्धा अवस्था के महीने भी वो भगवान को भजन को नहीं करे। इका परिवार वाला, इका रिश्तेदार जका के लिए वो एडी चोटी को पसीनो एक करके पूरी मेहनत करे है। अंत में बेई परिवार वाला भगवान ने हाथ जोड़ के ओ बूढ़ियो कद मरसी केठा कणा जासी, माने भी तड़े कटी जा कौन सका ने आ सका मिल सका, ए तो माचे में पड़या है,
मलमूत्र को त्याग करे। आरो मल धोता धोता मैं तो गूंगा हो जी श्या। हे भगवान अब तो अन उठा लेवे तो ठीक रहे। जके परिवार के वास्ते वो के को नहीं करियो, एडी चोटी को पसीनो एक करके धन कमावे। स्वयं भूखो रह करके टाबरन खिलावे। बे टाबर बे परिवार रिश्तेदार अंतिम समय में दूरी बना लेवे। माँ इतो होने के पश्चात भी मरती टेम भी इकी वासना विषय भोगा में लागेड़ी रवे। और बट भी मरतो मरतो वो विषय को चिंतन करतो करतो नरक योनि ने प्राप्त कर लेवे। जी ही आ बात बताई, माता जी तो घबरा गया। बोले बेटा अब तो वो सगड़ो मारे सागे भी हुए, तू देखी बात बताई है तो वो तो सब विषय संसार में लगभग सगड़ा के सागे भी है। तो बेटा मारो कल्याण किया उसी यहाँ गलो तो कोई सरल और सहज सो कल्याण बता, मार्ग बता जके से मैं मारो कल्याण कर सका। तो सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित ने वर्णन करे कि हे राजन, माता देवहूति जी कहो बेटा कोई सरल सो कल्याण को मार्ग बता। तो कपिल जी महाराज अब आपरी माँ ने देख लियो कि माँ तो डर गई। तो अब क्योंकि डरेड़ा आदमी ने कोई बात बताई सी बात जल्दी स्वीकार करी सी। अहंकार में व्यक्ति कोई चीज ने जल्दी से स्वीकार को नहीं करे। माता जी ने देख करके पतो लाग्यो कि अब माता जी जिकी मैं बात बतासी हूँ बस स्वीकार कर ले सी। तो अब कपिल जी कहे कि देखो माँ, स्त्री लोगों के लिए सबसे उत्तम मार्ग है भक्ति मार्ग। कोई जरूरी को नहीं कि स्त्री भगवान कपड़ा पहरे, माला पहरे, भजन करे, पूजा पाठ करे, साधना करे, व्रत करे, कोई आवश्यकता को नहीं। स्त्री के लिए सबसे उत्तम धर्म है घर पर माता पिता सास ससुर पति की सेवा करो, बच्चों का पालन पोषण करो। और 9 प्रकार की भक्ति है। ये 9 प्रकार की भक्ति में से एक भी भक्ति यदि आपके जीवन में उतर गई तो आपका कल्याण हो जाएगा। आ बात बहुत ही उत्तम तरीके से महाराज कपिल जी आपकी माँ ने कहा कि माँ 9 प्रकार की भक्ति है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्यम आत्मनिवेदनम। 9 प्रकार की भक्ति है। पहली भक्ति है श्रवण भक्ति। काना के द्वारा ज्यादा से ज्यादा भगवान को श्रवण करो, भगवान की कथा को श्रवण करो, भगवान की वाणी भगवान की लीला मां को स्मरण ज्यादा से ज्यादा काना के द्वारा श्रवण करो। पहली भक्ति है श्रवण भक्ति। और देखो ज्यादा पैसा भी कौन लागे, का लागे भगवान की कथा सुनने में पैसा लागे के एटा भाई रिचार्ज कराना पड़े मोबाइल अड़दाई काना में भी दो। तो श्रवण भक्ति काना के द्वारा ज्यादा से ज्यादा भगवान की सत्संग सुनो, ज्यादा लोगों की निंदा चुगली ने ना सुनो। काना के द्वारा ज्यादा से ज्यादा भगवान की नाम सत्संग सुनो। पहली भक्ति है श्रवण भक्ति। दूसरी भक्ति किसी है कीर्तनम। वाणी के द्वारा ज्यादा से ज्यादा भगवान को कीर्तन करो, भगवान को नाम ले। कीर्तन यदि नहीं करोला तो ठंडा के उसी कीर्तन को उल्टो के हुए कीर्तन इन उल्टो करो नर्तकी। यदि कीर्तन नहीं करोगे तो महाराज नर्तकी वाली स्थिति हो जैसी। नर्तकी के करे लोग पीसा फेंके बा नाच वो करे बा स्थिति हो जैसी। बेटा कैसी बुआ जी यहाँ करो, माँ जी यहाँ करो, बिया करो, जिया संसार का लोग नचासी बिया नाचनो पड़सी। यानी 84 के चक्कर में नाचनो पड़े जगह कीर्तन नहीं करे। तो दूसरी भक्ति किसी है कीर्तनम, श्रवणम कीर्तनम। तीसरी भक्ति है स्मरणम। वाणी के द्वारा ज्यादा से ज्यादा भगवान को स्मरण करना चाहिए। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। चौथी भक्ति है पाद सेवन। स्मरण को मतलब परमात्मा ने कभी भूलो ना, बार बार हे नाथ हे मेरे नाथ मैं आपका हूँ आप मेरे हैं, मैं आपको भूलू नहीं। निरंतर वो चिंतन बनेड़ो रहना चाहिए। चौथी भक्ति है पाद सेवनम, अर्थात परमात्मा के चरणों की सेवा करो। घरे ठाकुर जी फोटो मूर्ति जो भी है जके रूप में थे बन मानो भी रूप में बाकी पूजा करो सेवा करो बाकी पाद सेवनम। पांचवी भक्ति है अर्चनम। भगवान को अर्चन करना चाहिए। अर्चन बोले तो
कोई जरूरी को नहीं है कि थे बढ़िया बढ़िया चीजा ही थाने आवश्यक है, कोई कीमती चीजा से ही अर्चन हुए थारे घर में। जो भी कुछ है रोली मोली चावल प्रसाद रोटी सब्जी बा भगवान ने अर्पण कर दियो, इको नाम ही अर्चन है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम। छठी भक्ति है वंदनम। आपने सिर ने बार बार भगवान के चरणा में वंदन करता रहो, आ वंदन भक्ति है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम। सातवीं भक्ति है सख्यम। परमात्मा के सागे सखी भाव, सखा को भाव रखो। संसार के मायने थे लोग कोई बात ने सुनाओ, अरबी बात ने सामलो सुन करके थारी मजाक उड़ासी, लेकिन भाई बात कोई दुख यदि थे भगवान के सामने सुनास्यो तो भगवान बिरो समाधान कर देसी। इस वास्ते संसार से मित्रता तो करो कम और भगवान से मित्रता करो ज्यादा। आ सातवीं की भक्ति है, आ सख्य भक्ति है। सख्य नहीं सखा भाव, मित्र भाव। थे संसार के मायने थारी कोई बींदनी की चुगली पड़ोसन ने सुनाश्यो कि मालडी बींदनी तो यहाँ करे बाब यहाँ करे बाब यहाँ करे। अब दूसरो करने बैठी बैठी हाँ बरबो करसी, हाँ भाई है देखी तो मैं भी। और जिया थे उठ जासी और दूसरी आसी जब पूछी के बात हूं लाग रही, बोले रोवे आपके कर्मा ने पहली आप सासू ने यही दया करती जना भोगण लाग रही है। तो घूम फिर करके जदबा बात आसी जना थाने पाछो दुख होसी। कैसी मैं तो बिन मारी अनन्य सहेली जान करके बिन बात बताई और बा जकी लोगा के मायने मारो प्रचार करती फिरे तो और ज्यादा दुख हो जीसी। इरे वास्ते संसार से ज्यादा सखा भाव न रख करके भगवान से सखा भाव रखो। भगवान ने यदि कोई दुख सुनास्यो तो बिरो समाधान हो जीसी और संसार वाला ने यदि दुख सुनास्यो तो लोग बिरी मजाक उड़ा देसी। इरे वास्ते सदैव परमात्मा ने सखा भाव से स्थापित करो। सख्यम। कितनी भक्ति होगी? 7 है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम सख्यम। सख्यम के बाद में आता है दास्यम। 7वीं भक्ति है, 8वीं भक्ति है दास्यम, यानी दास भाव। भगवान का दास बन जाओ। थे मारा और मैं थारा हाँ सांवरा जिया तू राखसी बिया माने रेणो पड़सी। तेरो नचायो नाचो रे सांवरा जिया तू नचासी। ज्याही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। महलों में राखे जाए झोंपड़ी में वास दे। हर अवस्था में निरंतर भगवान को भजन करतो रहना चाहिए। दास भाव है, ये भाव ने प्राप्त करने को ही दास्य भक्ति है। और सबसे अंतिम भक्ति है आत्मनिवेदनम, यानी अपने आप को भी भगवान को निवेदन कर दो। मैं तो तेरो हूं, तू मेरो सार सर्वस्व है। अब जिया तेरी इच्छा वह बिया तू राख। समर्पण, सरेंडर कर दो परमात्मा को, अपने आप को। यही आत्मनिवेदन भक्ति है। हे माँ, ये 9 भक्ति है। आ 9 भक्ति में एक भी भक्ति यदि जीव आप जीवन में उतार लेवे तो निश्चित रूप से वो आपको कल्याण कर सके है। इस प्रकार से कपिल नारायण भगवान आपकी माता ने नवदा भक्ति को उपदेश दियो। माता नवदा भक्ति को उपदेश श्रवण करके गदगद हो जावे। सकाम और निष्काम भाव को निरूपण करियो। कामना से युक्त कोई भक्ति करेड़ी वह बंधन की हेतु हुए और निष्काम भाव से भगवान को भजन करेड़ो कल्याण को हेतु हुए। इस वास्ते मां निरंतर जीवन निष्काम भाव से भगवान को भजन करना चाहिए, जिससे कल्याण हो जावे। माता देवती भक्ति मार्ग को उपदेश लेकर के गुजरात प्रांत में एक सिद्धपुर नामक स्थान है, बट चली जावे और बट भगवान को भजन करती करती माता देवती भगवत धाम ने प्राप्त करे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। भी देवहूति को जो को शरीर हो, भी शरीर से एक छोटी नदी बन करके प्रवाहित हो जावे और भी स्थान को नाम पड़ जावे मातृ गया। आज भी अपा जब अहमदाबाद जावा तो रस्ते के महीने सिद्धपुर नामक एक स्थान आवे। शास्त्रा में कई जगह वर्णन मिले कि जको आपकी माँ के ऋण से उऋण होना चाहे। देखो बिया तो संसार में माँ के ऋण को कभी चुका हुई को नहीं। इस संसार में कई ऋण है, तो मातृ ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण। तो माँ को ऋण यहाँ कलो है जो को व्यक्ति कभी चुका को नहीं सके। पिता को ऋण चुका देसी, ऋषियों को ऋण चुका देसी, देवताओं को ऋण चुका सके, लेकिन माँ को ऋण चुकायो कौन जा सके। एक उपाय है,
माँ की सेवा करो और माँ की इतनी सेवा करो कि माँ प्रसन्न हो जावे और मरती टाइम माथे पर हाथ रख राजी और कह देवे कि बेटा मैं तेरे हूँ राजी हूँ। तो बी टाइम भी आ मत सोचा कि मारो करजो चूक गयो। बी टाइम खाली तो वही सोचनो है कि माँ मारे कर्जे ने माफ कर दियो, क्योंकि माँ को कर्जो कदई चुकाई जे को नहीं। आज वर्तमान के मायने स्थिति बड़ी विचित्र है। बच्चा लोग है माता पिता को कहनो को नहीं माने, माता पिता की सेवा को नहीं करे। मातृ ऋण से आपा कदही उपराम को नहीं हो सका। तो माता को ऋण तो चुकायो जा कौन सके, सेवा करके माफ करवायो जा सके। लेकिन कई लोगों के मन में वो भाव हुए कि मैं हमारी माता की सेवा कर कौन पाया, वंचित रहा, या जो भी परिस्थितियां बने, बाल्यावस्था में माता जी चली गई। तो बान लोगों के लिए वर्णन है शास्त्र में, कई जगह आवे, गुरु लोगों के मुखारबिंद से सुनियो है। गुजरात प्रांत के महीने अहमदाबाद से पहले सिद्धपुर नामक एक स्थान है, बट जाकर के पितृपक्ष के महीने आपके माँ को पिंड दान करना चाहिए। जो को व्यक्ति बट पिंड दान करे तो बिकी जी की मन में आशंका है कि मैं मातृ ऋण से ऋणी हूँ, तो बिन भी ऋण से मुक्ति मिले, यहाँ तो वर्णन शास्त्र में मिले। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित ने भगवान की दिव्य कपिल नारायण की अवतार की कथा बताई और कहो कहे राजन, आ कपिल नारायण को जो दिव्य उपाख्यान की कथा है, जको जीव श्रद्धा भक्ति से सुनावे भगवान भी की समस्त मनोकामना पूर्ण करे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अब कपिल नारायण भगवान तो आपकी माता ने सदगति प्रदान करके गंगा सागर, कलकत्ता से निकट आगे जो गंगा सागर नामक स्थान है, बट जाकर के भगवान को भजन करनो प्रारंभ कर देवे, आपकी माता की मुक्ति हो जावे। अट भागवत महापुराण को तृतीय स्कंद संपूर्ण हुए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। बैठा बैठा थक गया और ए भी लाई एक भी मौको दियो को नहीं, कैसी बाबो जी तो लाइन सी ले रखी लावण सी। तो एक भगवान को बढ़िया सो भजन सुना दियो, थोड़ी तरो ताजा आ जावे। बिके बाद में सती चरित्र और ध्रुव जी को चरित्र में आप प्रवेश करा। बोली सच्चिदानंद भगवान की। हेलो हेलो तनि तंबूरा तारी मन, तनि तंबूरा तारी मन, अद्भुत है साज। हरि के कर से बजी रगा, हरि की तन के तंबूरे में दो, तन के तंबूरे में दो, सांसों के तार बोले जैसी मेरा जैसी मेरा तन के तंबूरे में दो, तन के तंबूरे में दो, सांसों के तार बोले जैसी मेरा जैसी मंदिर में
हुआ मन मेरा झूठा, जन्म जन्म का फेरा, जन्म जन्म का फेरा। मन की उड़लिया, मन की उड़लिया में, मन की उड़लिया में स्वर्ग का शिकार बोले, जय सिया राम तेरा तेरा निशान, जय सिया राम तेरा निशान। तन के तंबूरे में दो, तन के तंबूरे में दो, सांसों के तार बोले, जय सिया राम तेरा तेरा निशान, जय सिया राम तेरा निशान। लगने लगी लीला धारी से, लगने लगी लीला, लगने लगी लीला धारी से, जगीर जगमग ज्योति, जगीर जगमग ज्योति। लगने लगी लीलाधारी से, जगीर जगमग ज्योति, जगीर जगमग ज्योति। राम नाम का हीरा पाया, श्याम नाम का मोती, श्याम नाम का मोती। लगने लगी लीलाधारी से, जगीर जगमग ज्योति, जगीर जगमग ज्योति। राम नाम का हीरा पाया, श्याम नाम का मोती, श्याम नाम का मोती। प्यासी तो अखियां में, प्यासी तो अखियों में, प्यासी तो अखियों में आंसुओं के धार बोले, जय सिया राम तेरा तेरा निशान, जय सिया राम तेरा निशान। तन के तंबूरे में दो, तन के तंबूरे में दो, सांसों के तार बोले, जय सिया राम तेरा तेरा निशान, जय सिया राम तेरा निशान। जय सिया राम, सिया राम,
सच्चिदानंद भगवान की। मनोस्तु शतरूपायां तिस्रकन्याश्च जज्ञिरे आकुतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिरिति विश्रुताः। मैत्रेय जी महाराज विदुर जी महाराज ने निवेदन करता हुआ वर्णन करे कि हे विदुर जी, मनोस्तु शतरूपायाम तिस्र कन्यास जज्ञिरे आकुतिर देवहूतिश्च प्रसूति इति विश्रुताः। मनु महाराज के 3 बेटियां ही आकुति, देवहूति और प्रसूति। देवहूति के विवाह के बारे में थाने बतायो कि आके अट साक्षात कपिल नारायण के रूप में भगवान आया और ये धरती पर सांख्य शास्त्र की स्थापना करी। मनु महाराज की दूसरी जकी बेटी भी को नाम हो आकुति। ये आकुति को विवाह रुचि प्रजापति के सागे हुए और पुत्रिका धर्म के नियम के अनुसार विवाह करो गयो। तो रुचि प्रजापति के द्वारा आकुति के गर्भ से 12 पुत्र उत्पन्न हुआ, तुषित, रोचन इत्यादि। सबसे बड़े बेटे को नाम तुषित हो, छोटे को नाम रोचन हो। तुषित और रोचन यही मनवंतरा का अधिपति देवता बने हैं। हे राजन, इस धरती के ऊपर भगवान ने यज्ञ नारायण की स्थापना करने के वास्ते भगवान स्वयं यज्ञ नारायण के रूप में अवतार लेवे और लक्ष्मी मैया सागे युगल संतान के रूप में दक्षिणा के रूप में प्रकट हुए। बोली यज्ञ नारायण भगवान की। यज्ञ नारायण के द्वारा दक्षिणा के गर्भ से ये सब संताना उत्पन्न हुए। 12 आदित्य भी है और मनवंतरा का अधिपति तुषित और रोचन बने। अब मनु महाराज के जकी सबसे छोटी बेटी ही जकी को नाम हो प्रसूति। ये प्रसूति को विवाह हुयो दक्ष के सागे। दक्ष के द्वारा प्रसूति के गर्भ से 16 कन्या उत्पन्न हुई। 13 कन्या को विवाह धर्मराज के सागे हुयो। भानु, लंबा इत्यादि जकी 13 कन्या ही इको विवाह धर्मराज के सागे हुयो। एक स्वाहा नाम की कन्या ही बिको विवाह अग्निदेव के सागे हुए। एक स्वधा नाम की कन्या ही बिको विवाह पितरा के सागे हुए। तो 13 को विवाह धर्मराज के सागे, 14वीं अग्निदेव के सागे, 15वीं पितरा के सागे और सबसे जगी छोटी कन्या ही बिको नाम हो सती। इस सती को विवाह भूत भावन भगवान भोलेनाथ के सागे हुयो। लेकिन सती अप्रौढ़ अवस्था के मायने ही आपके पंच भौतिक शरीर ने नष्ट कर लियो। राजा के मन में शंका होगी। परीक्षित निवेदन करियो, महाराज जका त्रिलोकी नाथ मृत्युंजय भगवान भूदेवादि देव महादेव जका तो मृत्यु के मुंह में गेड़े व्यक्ति ने भी वापस निकाल लेवे, तो वहां भूत भावन भगवान की संगिनी सती अल्प अवस्था में, अप्रौढ़ अवस्था में ही मृत्यु ने क्या प्राप्त होगी? कृपा करके बताओ। सुखदेव जी महाराज कहे कि हे राजन, एक बार की बात है, स्वर्ग लोक के मायने एक देवताओं की बहुत बड़ी मंत्रणा को कार्यक्रम रखो गयो और भी मंत्रणा के कार्यक्रम के मायने राजा दक्ष ने भी कार्यक्रम को अध्यक्ष बनायो गयो। जिया ही बस सभा को आयोजन यो भी सभा में ब्रह्मा देवता, विष्णु, महेश, यक्ष, देवता, गंधर्व, किन्नर सब लोग सम्मिलित था। तो भी सभा को जो को अध्यक्ष वो दक्ष थोड़ो विलंब से आवे और जिया ही भी सभा के मायने दक्ष प्रवेश करियो तो सगला लोग सम्मान के वास्ते खड़िया हुआ, राजा दक्ष के सम्मान के वास्ते। बाकी सब खड़िया हुआ, 3 लोग खड़िया को नहीं हुआ, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। तो राजा दक्ष है, देखो दक्ष शब्द को अर्थ है चतुर, चालाक। एक होता है चातर और एक होता है चतुर। चतुर बोले तो अपनी भाषा में 1.5 शाणो, भाई अधिक चतुर होना पतन का हेतु है। चातुर्यता अलग विषय है, चतुरता अलग विषय है।
यानी जो कुछ ज्यादा चतुर उसी बिन अहंकार उसी। दक्ष अहंकार को प्रतीक है। तो दक्ष जी भी सभा में गयो, सगड़ा खड़िया हुआ सम्मान के वास्ते, 3 जना खड़िया को नहीं हुआ, तो 2 को तो इतो ज्यादा दुख को नहीं हुयो राजा दक्ष ने कि भाई ब्रह्मा जी खड़िया को नहीं हुआ, कोई बात को नहीं, मारा पिताजी है, भगवान नारायण भी को नहीं खड़िया हुआ, कोई बात नहीं, इस जगत का नियंता है। लेकिन नेट रिश्ते के महीने जको मारो पावना लागे, जुआई लागे, भाई मारी बेटी को दामाद है तो कम से कम मेरे सम्मान के वास्ते तो ई रिश्ते हूं, नहीं तो बी रिश्ते हूं, तो खड़े होकर के मेरो सम्मान कर सको। राजा दक्ष को अपमान हो गयो। इन अपमान समझ करके राजा दक्ष भगवान शिव के सागे वैर भाव ने स्थापित कर लेवे और बट ही खड़ियो खड़ियो शिव जी को अपमान करनो शुरू कर दियो। ओ मैं के अपराध कर लियो, मेरी भोली बाली सीधी सादी सती सी कन्या ही सती नाम की कन्या देवर्षि और नारद जी के देवर्षि नारद जी के कहने पर, ब्रह्मा जी के कहने पर मैं मेरी बेटी को विवाह ये जंगल में रहने वाला ये भूत भावन के सागे रह सागे विवाह कर दियो। जेकने बैठने को ज्ञान कोनी, उठने को ज्ञान कोनी, कणाइयो शमशान में सोवे है, कणाइयो पहाड़ा में सोवे है, शरीर के ऊपर वस्त्र धारण को नहीं करे, जेकने सामाजिक स्थिति को ज्ञानी कोनी। मैं देखो कि तो भी पागल हो गयो, हाँ लोगों की बातों में आकर के मेरी फूल सी बेटी मैं इन दे दी। यानी नाना प्रकार के व्यंग्यात्मक शब्दों के द्वारा भगवान शिव को अपमान करनो शुरू कर दियो। अब भगवान शिव का गण भी सागा बे राजा दक्ष ने समझावे, अरे मूर्ख तू समझ रहे हो कोनी शिव कौन है, शिव शक्ति ने तू जाने कोनी, शिव तत्व ने तू जाने कोनी, और शिव तत्व ने जको नहीं जाने भी को विनाश हो जावे। जी आई शिव जी का गण बोलिया तो राजा दक्ष के सागे जगह कुछ लोग हुआ वे भी बोलना शुरू कर दिया। वे भी बार बार शिव जी को अपमान करना शुरू कर दियो। अट आपस में एक दूसरे ने अपमानित करना शुरू कर दियो। नंदी गण जगह वीरभद्र है, नंदी आन क्रोध आ जावे बे श्राप दे देवे कि जगह जगह लोग भगवान शिव के अपमान में सहयोग करियो है, एक दिन बाका सगड़ा ने दंड मिलसी। जगह जगह अंगा को प्रदर्शन करके भगवान शिव को अपमान कर रहा है, पर दंड मिलसी। भी अपमान में भृगु महाराज दाढ़ी पर हाथ फेरन लाग रहा, पूषा नाम को देवता दांत निकाल करके हंसन लाग रहे हो, भग नामक देवता आंखें फाड़ करके भगवान के शिव के अपमान में सहयोग करने लाग रहे हो। जी ही एक दूसरे ने श्राप देना शुरू करया। शिव जी मन में विचार करियो तो कड़े हो जैसी तो राड नामू आगे बाढ़ अच्छी रवे तो जे वे तो रवाना हो जाओ। शिव जी आप रे गणा ने सागर लेकर के चलिया गया, कैलाश पर्वत पर आ गया। लेकिन जको अहंकारी व्यक्ति उसी, घमंडी जको व्यक्ति उसी, और पीरो अपमान उड़ो उसी, तो बी के मन में प्रतिशोध की भावना उसी। ओ मेरो भरी सभा में अपमान करियो है तो मैं भी इरो भरी सभा में अपमान करवास्यो। ओ अहंकारी व्यक्ति को लक्षण है। तो राजा दक्ष की भी सभा में तो शिव जी तो चला गया, और लारों जी बस सभा पूरी हुई तो सभा में एक निर्णय करियो गयो कि आज से प्रजापतियों को अधिपति ओ दक्ष है, यानी और ज्यादा प्रमोशन हो गयो। राजा दक्ष ने पहले तो भी अध्यक्ष बनायो, अब प्रजापतियों को अधिपति बना दियो। अब थाने ठाए करेलो ये घणो ही खारो वेर नीमड़े पर चढ़ जावे जना, खरास में कमी थोड़ी रहे। अब तो अहंकारी तो वो यही गणो ही हो, घमंड तो भी यही गणो। अब पद और मिल गयो कि मैं प्रजापतियों को अधिपति हूं, अब भी अहंकार में इतो चूर हो गयो, और मन में वो एक वेर को भाव, द्वेष को भाव, ईर्ष्या को भाव स्थापित कर लियो कि जिया भरी सभा में शिव जी मेरो अपमान करियो है, बिया मैं भी शिव जी को मैं अपमान करशूं। वही मनस्य भाव ने स्थापित करके राजा दक्ष हिमालय से नीचे उतरता ही कनखल नामक क्षेत्र के मायने एक बृहस्पति सर्व नामक यज्ञ को आयोजन करवावे, और भी यज्ञ के आयोजन में संपूर्ण ब्रह्मांड में सगड़ा लोगों ने बुलावे। अतल बीतल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल भू भुव श्व मह जन तपह
जितना भी ये लोग के मैंने जितना भी पुरुष स्त्री रहना बन सगड़ा ने निमंत्रण देवे थाने सगड़ा ने मारे यज्ञ में आनो है सगड़ा ने समाचार पहुंचा दिया देवता यक्ष गंधर्व किन्नर चाणूर जितना भी चराचर जगत में लोग आ बन सगड़ा ने निमंत्रण पत्र भेज दियो खाली एक जगह को नहीं भेजे भूत भावन भगवान शिव कहते बृहस्पति सर्व नामक यज्ञ को आयोजन हुयो देवता लोग बढ़िया सुंदर विमाना के महीने आपकी धर्म पत्निया ने बढ़िया सजा दजा करके गहना से लद करके विमाना में बैठ करके हंसता हंसता जाने की तैयारियां करे आकाश मार्ग जान लागे रे अब थाने ठा है लुगाई जद भी चोखो गहणो पैर सज धजर जावे जना सामने लुगाई ने पूछे बिना रही जे कोनी दावड़ी आज सीध चाली साड़ी जोरदार पहरी है तो सती जी माता जी के वट उपरा करी जानो पड़े कैलाश पर्वत से ही सगड़ा ने विमान नीचे उतारनो पड़े तो सती जी मन में विचार करियो ये सगली सज धज करके कट जावे पूछो भाई थे सगली सीध जान लाग रही हो स्वर्ग की अप्सराएं देवताओं की पत्नियां कवे माता जी थाने ठा कोनी थारा पिताजी ई धरती पर बृहस्पति सर्व नामक यज्ञ को आयोजन करियो है जेके में चराचर जगत ने बट बुलायो है बहुत दिव्य यज्ञ को विशाल यज्ञ को आयोजन में तो सगड़ा बट जावा सती जी मन में विचार करियो आपने घरे पिताजी के पापा जी के घरे फंक्शन और आपने सूचना ही कोनी यहाँ तो हो कौन सके अब देखो माता लोग में कला भी हुए परिवार वाली बात ढकने में एक नंबर हाँ नीचे नहीं जान दे सके कदे भी सती माता जी को ओ अच्छा मारे ही बट जा रहा हो कि ठीक है थे चलो मैं भी आ रही हूँ परंतु जिया तिया बात ने ढक ली भाई घर की बात घर में रहनी चाहिए अब सती माता जी आया महादेव जी के कहने चाला थारा ससुर जी यज्ञ को आयोजन करियो है चाला शिव जी के अरे भाई मन तो ठाई को नहीं कोई समाचार ही को नहीं बोले आपने परिवार वाला हाँ आप तो बंका रिश्तेदार हाँ घरेलू लोग हाँ घर वाला ने कभी निमंत्रण की आवश्यकता थोड़ी पड़ी आप तो बंका घर का सदस्य आप चाला शिव जी के नहीं देवी बिना बुलाए आप तो आज जवान खाल जावा सती कहे महाराज शास्त्र की आज्ञा है आप भी बताओ हो कि गुरु के घर में मामा के घर में बुआ के घर में कठे ही धार्मिक अनुष्ठान हुए बटे मंदिर में बिना बुलाए भी जा सके बट निमंत्रण की आवश्यकता को नहीं हुए तो वो तो धार्मिक आयोजन है इम जाने में के पाप लगे भगवान शिव के नहीं देवी बात थारी सत्य ही चीज ने मैं भी मानू धार्मिक आयोजन में बिना बुलाए जायो जा सके लेकिन जको धार्मिक आयोजन ईर्ष्या को भाव लेकर के वही मनुष्य को भाव लेकर के किन्हीं नीचे दिखाने को भाव लेकर के जको धार्मिक आयोजन करियो जावे वो आयोजन कदे ही कल्याण को नहीं करे इर वास्ते देवी बट नहीं जानो चाहिए कोई कहना ना फलाणो आदमी है जो 10 लाख लगाया मैं 11 लाख लगा रो आयोजन राखशू गिरी नीचे करनी है चाहे कुछ भी हो जावे भले ही मेरा 10,000 ज्यादा लागे पण बियाड़ो कार्यक्रम नीचे होना चाहिए मेरो ऊंचो होना चाहिए जका इयाकला भाव लेकर के जका भी कार्यक्रम आयोजन करवावे वे धार्मिक है वह कार्यक्रम वे कभी कल्याण का हेतु को नहीं हुए और देवी जका थारा पिताजी दक्ष ई आयोजन ने कर रहा है वो मेरे साथ वही मनुष्य भाव ने स्थापित करके मन नीचो दिखाने के वास्ते कार्यक्रम को आयोजन करियो है तो देवी सती जी मैं भी मना करा देखो न तो मैं जाऊं न थाने भी आई राय दूं कि थाने नहीं जानो चाहिए अब थाने ठाए माता लोगा से थे जो कुछ कर लियो मार लियो कूट लियो सहन कर ले सी पण पीर जाने के वास्ते जे मना कर दियो तो घर में महाभारत खड़े हो जैसी महाराज जी आई सती जी ने पीर जाने को मना करो सती जी तो रुष्ट हो गया शिव जी भी मन में विचार करियो अब के कर सका होई सोई जो राम रची राखा को कहीं तर्क बढ़ावई साका होनो तो वही है जो राम जी जाने और अमात्री शक्ति ने तो बब झुकनो ही पड़े भाई जका लोग भुक्त भोगी है वे जाने ही है तो भगवान शिव हाथ जोड़ करके मन में विचार करियो अब आपने रोकनो नहीं चाहिए क्योंकि माता लोग रोवा धो भी करनो शुरू कर देवे के ना मैं तो जाशू जिद कर लियो पूरो भगवान शिव के ठीक है तो देवी आप जाओ मैं तो जाऊं कौन अब भगवान शिव आज्ञा दे दी तो सती
सती माता तैयार हो गया। शिव जी मन में विचार करो, एकला ने तो के भेजा, ठीक कौन रहे सी। आप आड़े गणा ने बुलाया, नंदी भृंगी ने, अरे भाई जाओ नाने रे जाओ, दही बाटियो थे खाओ। अब टावरा के तो ठांडे नाने रे जाने को कोड लागेड़ो रहे, सगला तैयारी हो गया, रेडी एकदम। नाने रे जासिया नंदी भृंगी बढ़िया नहा धो करके माता जी ने अपनी पीठ पर बिठा करके रवाना हो गया। अब जिया ही यज्ञशाला की तरफ धरती के ऊपर भी यज्ञ स्थल पर पहुंचे तो बड़ी विशाल यज्ञशाला को आयोजन करो गयो महाराज। बहुत बड़ी यज्ञशाला, खाने की व्यवस्था अलग, रहने की व्यवस्था अलग। एक टाइम एक सुबह नाश्तो न्यारो और दोपहर में भोजन न्यारो और शाम को भोजन न्यारो और कणाई खीर जलेबियां मिल रही है, कणाई लापसी को भोजन मिल रही है, कणाई हलवा बन रहा है, कणाई मोठ पूड़ी को नाश्तो मिलने लग रही है। यानी अलग अलग प्रकार से व्यवस्थित रूप से भी कार्यक्रम ने सजायो गयो। हाँ, वो भी तो यज्ञ है, प्रेम यज्ञ, वो भी यज्ञ। तो भी यज्ञ में सारी व्यवस्था सैन्य बढ़िया अच्छा अच्छा रूम रहने के वास्ते और सारी व्यवस्था समुचित रूप से। तो बच्चा ही हुए। नंदी भृंगी तो मन में विचार करियो, आपा तो इन्हें बिने देखा पुचकाड़ी रेड़ी लगेड़ी, आपा तो पुचका खावा। और माता जी ने कहना थे जाओ। सती माता जी ये जगह बट से रवाना हुआ। अब सती माता जी भी यज्ञशाला को वर्णन है भागवत महापुराण में, बहुत दिव्य यज्ञशाला, जकम लगभग पात्र धातुओं का स्वर्ण रजत इत्यादि का पात्र है। बड़ा बड़ा स्तंभ हीरा पन्ना से जड़ित स्तंभ है, नीलम की भूमि बिछाई गई है। यानी राजा दक्ष एक जो को स्वर्ग में जीतो ऐश्वर्य है, वो ऐश्वर्य सारों को सारो धरती पर ला कर रख दियो। सती देख करके तो राजी हुई, ले भाई मारे पिताजी तो बड़ो आयोजन राख्यो है। लेकिन जिया ही सती जी सामने गई तो सती की जकी बेन आई वे मुंडो फोड़ लियो। सती ने देखता ही सती के ऊपर दुख को पहाड़ टूट गयो। ओहो, जकी बेना मन देखता ही हरी हो जाया करती, आज सगली बेना मन देखता ही मुंडो किया फोड़ लियो, चिंता होगी। फिर भी छाती बंधाई, धैर्य ने स्थापित करियो, इतो बड़ो काम है, मेरी बहना बिजी है, व्यस्त है, काम करती होली, हो सके मेरे प्रति ध्यान कौन दियो। थोड़ी देर बाद में आगे बढ़ी तो राजा दक्ष खड़ियो। दक्ष सती ने देखता है मुंडो मोड़ लियो। अब तो सती के ऊपर बहुत ज्यादा दुख को पहाड़ टूट गयो। ओहो, अरे मेरा पिताजी मेरे बिना भोजन को नहीं करता, मन गोदी में बिठा करके भोजन करवाता। मैं मेरे पिता की सबसे छोटी संतान हूँ, मेरे साथ इतो प्रेम करता, वे पिताजी मेरे से मुंह मोड़ लियो। सती ने बड़ो दुख हुए। सती हृदय पर पत्थर रख करके आपकी माता प्रसूति के कहने जावे। माँ तो माई हुए, माँ दौड़ करके बेटी ने हृदय से लगा ले, बेटा मैं ज्यादा तेरू बात को नहीं कर सकूं, क्योंकि तेरे पिता ने आदेश दियो है कि शिव के सागे जको भी संबंध राखसी मैं बिन मेरे कने को न राखूं। तो इस वास्ते बेटा तू शिव के सागे संबंध राखण वाली है, इस वास्ते बेटा मैं तेरे सागे ज्यादा बात को नहीं कर सकूं। जिया ही आ बात सुनी सती माता विलाप करनो प्रारंभ कर दे। ओहो, मेरा पति देव मन बार बार समझायो कि नहीं जानो चाहिए, आव नहीं, आदर नहीं, नहीं नैनन स्नेह, तुलसी वहां न जाइए चाहे कंचन बरसे में। मेरा पति देव मन की तो समझायो, फिर भी मैं बारी आज्ञा की अवज्ञा कर दी। अब पतो को नहीं मेरे सागे के उसी। चिंतन करती करती सती माता यज्ञशाला में चली जावे और यज्ञशाला में जाकर के देखे तो समस्त देवी देवताओं को भाग है, लेकिन भी यज्ञ में भूत भावन भगवान शिव को भाग को नहीं। अब तो सती माता क्रोधित हो जावे, आर्त भाव से उच्च स्वर से फटकारती हुई राजा दक्ष ने कहा, अरे मूढ़ दक्ष, मैं तेरी बेटी हूं, मैं जब भी भगवान शिव के कने जाऊं तेरी बेटी होने के कारण भी मन दाक्षायणी नाम से प्रयोग करके बुलावे, आ दाक्षायणी, और तू मूढ़ अधम शिव लीला ने को नहीं जान सके, तो शिव तत्व ने जान को नहीं सके। अरे शिव को अर्थ है मंगल, जहाँ शिव है वही मंगल है, जहाँ शिव नहीं है वहां तो अमंगल ही अमंगल है। तू भगवान शिव को अपमान करियो है, तेरे जीवन में अमंगल ही होसी। तेरे जगह अहंकार को वो मस्तक तेरे माथे पर विद्यमान है, एक दिन ये अहंकार ने चकनाचूर कर दे। परमात्मा सती आर्त भाव से रुदन करती हुई यज्ञ कुंड के कने जावे। आपकी योगाग्नि ने योग शक्ति के द्वारा आपके शरीर में योगाग्नि ने प्रकट करे और आपको शरीर जलानो प्रारंभ कर देगा।
अब तो चारों तरफ हाहाकार माच जावे। अरे सती जी आपके शरीर ने जला लियो। नंदी भृंगी ने बात को पतो लागे, शिव के गणा ने पतो लागे, दौड़ करके आवे। अठ नंदी भृंगी गण भगवान शिव के गणा में और दक्ष के सेनाओं के मायने युद्ध माचनो शुरू हो जावे। और नंदी भृंगी अठ दुखी होकर के भूत भावन भगवान शिव के कहने जावे, हे नाथ त्राही माम रक्ष माम रक्ष माम। भूत भावन भगवान शिव ने समाचार बतावे कि माता सती दुखी होकर के आपके शरीर ने योगाग्नि में जला लियो। भगवान शिव तुरंत आपके मस्तक से एक जटा ने धड़ाम से जमीन पर रख के जटा दो भागा में विभक्त हो जावे। एक भाग से वीरभद्र भगवान प्रकट हुए और दूसरे भाग से भगवती भद्रकाली प्रकट हुए। बोली वीरभद्र भगवान की, बोली भद्रकाली मैया की।